तो इसके पहले हम लोग देखे थे कि वेरिएबल स्पेस कितना ऑक्यूपाई करता है, क्या होता है, कैसा कुछ होता है। अभी हम ये देखेंगे कि इंटीजर की रेंज, इंटीजर जैसा 2 बाइट लेता है, लॉन्ग इंट 4 बाइट लेता है, तो उसकी रेंज कितनी होती है और वो कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, और डेटा स्टोर कैसा होता है सी में। अगर ये क्लियर हो जाएगा तो हम रेंज फाइंड आउट कर लेंगे। जैसे मैंने कहा कि इंटीजर जो शॉर्ट इंटीजर होता है उसकी जो साइज़ है मेमोरी में वो 2 बाइट होती है। तो 2 बाइट इससे क्लियर है कि वो 16 बिट मेमोरी में स्पेस ऑक्यूपाई करता है। अगर इसको और अच्छे से समझना चाहें तो हम ये समझ सकते हैं कि 16 जगह मेमोरी में वो इंटीजर के नाम से स्टोर कर देता है। अगर काउंट करें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 एंड 16, ऐसा 16 बिट इंटीजर के नाम से रिजर्व हो जाता है। अब सबसे जो समझने वाली चीज़ें ये है कि हमारे पास 16 बिट है, तो 16 बिट से आप जो मिनिमम वैल्यू लिख सकते हैं वो 16 टाइम 0 लिख सकते हैं, और मैक्सिमम जो वैल्यू लिख सकते हैं वो 16 टाइम 1 लिख सकते हैं। तो इसके अकॉर्डिंगली अगर 16 टाइम 0 और 16 टाइम 1 के हिसाब से देखें तो जो रेंज होती है इंटीजर की वो होनी चाहिए, इंटीजर की जो रेंज होनी चाहिए वो आपकी होनी चाहिए 0 से लेके 2 to the power 16, 0 से लेके 2 to the power 16 -1। क्योंकि अगर आपके पास सिंपली 1 बिट 2 बिट है, नंबर ऑफ बिट 2 है, तो आप 0 1 1 0 और 1 1 यहाँ तक के नंबर लिख पाएंगे। मतलब आप 0 से लेके 2 to the power 2 - 1 तक का रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं, जो है 3 होता है। तो आप इससे ये समझ में आ जाता है कि जितने नंबर ऑफ बिट्स हैं आपकी जो रेंज होगी वो रेंज कितनी होगी। आपके नंबर ऑफ बिट्स अगर n है तो आपकी रेंज होगी वो 0 से स्टार्ट होगी और 2 to the power n - 1 तक होगी। ये अगर समझ में आ गया होगा तो नंबर ऑफ बिट्स अगर n है तो आपकी जो रेंज होगी वो 2 to the power n - 1 तक होगी। आपकी रेंज होगी कहाँ तक, 0 से लेके 2 to the power n - 1 तक। अब 2 to the power n - 1 तक हमारी रेंज है, और हमारे पास मैंने इंटीजर में कहा कि 16 बिट है, तो हमारी रेंज हो जाती है 0 से लेके 2 to the power 16 - 1, जो होता है 65535। अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि आपको इसमें पॉजिटिव नंबर भी रिप्रेजेंट करना है और नेगेटिव नंबर भी रिप्रेजेंट करना है। तो पॉजिटिव और नेगेटिव को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि जो हमारे पास 16 स्पेसेस हैं, 16 बिट्स हैं जो मैं अभी बना रहा था, इन 16 बिट्स में जो सबसे मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट होती है 1 बिट, उसको हम लोग साइन सिंबल के लिए यूज़ कर देते हैं। 0 को पॉजिटिव के लिए और 1 को नेगेटिव के लिए। जो डिजिटल के स्टूडेंट हैं वो जानते होंगे कि 1's कॉम्प्लीमेंट और 2's कॉम्प्लीमेंट मेथड से हम लोग नेगेटिव नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं। तो बेसिकली इससे समझ में क्या आया कि हमारी 1 बिट जो है वो रिजर्व हो गई रेंज के लिए, उस नेगेटिव और पॉजिटिव के लिए। तो हमारे पास 15 बिट बच गई। तो हमारी जो अब रेंज हो जाएगी वो 2 to the power 15 - 1 तक होगी, जो हो जाती है 32767। मतलब अब आपके पास पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों रिप्रेजेंटेशन हो गए, तो आपकी रेंज हो जाएगी जो 0 से 65535 होती, वो हो जाएगी -32768 से 0 और 0 से 32767। इससे आपको ये समझ में आया कि आप किसी भी शॉर्ट इंट में जो मिनिमम वैल्यू स्टोर कर सकते हैं वो है -32768, और जो मैक्सिमम वैल्यू स्टोर कर सकते हैं वो है +32767। तो ये वैल्यू आप स्टोर कर पाएंगे। अब लॉन्ग इंट होगा तो उसमें नंबर ऑफ जो बाइट होंगे वो 4 हो जाएंगे, तो आपकी रेंज जो होगी वो उस तरीके से फिर से 2 to the power 16 की जगह 2 to the power 32 चली जाएगी। मतलब अपन उसमें अगर लॉन्ग इंट में बात करें तो हमारी रेंज जो होगी वो हो जाएगी -2 to the power 15 टू 0 से लेके 2 to the power 31, क्योंकि नंबर ऑफ बिट 4 हो गए तो 2 to the power 31 से 0 से लेके 2 to the power 31 - 1, ये आपकी लॉन्ग इंट की रेंज हो जाएगी। इस तरीके से आप रेंज फाइंड आउट कर सकते हैं। तो जब भी आपको ये समझ में आता है कि आपको छोटे नंबर स्टोर करने हैं, जो नंबर 32767 से लेके -32768 तक हो, तो आप शॉर्ट इंट यूज़ कीजिए, और उससे भी बड़ा नंबर अगर आपको यूज़ करना है तो आप लॉन्ग इंट यूज़ कीजिए।
उसी तरीके से नंबर कन्वर्जन ऑफ नंबर सिस्टम में आपने फ्लोटिंग पॉइंट के कन्वर्जन को देखा होगा, जिसमें एक्सपोनेंट और मेंटिसा के फॉर्म में स्टोर करते हैं। तो वहाँ पे नंबर ऑफ बिट्स ज़्यादा लगेंगी करके हम लोग 4 बाइट का फ्लोट, 8 बाइट और 16 बाइट यूज़ कर रहे हैं। और तीसरी चीज़ कैरेक्टर के केस में है, जैसे मैंने बताया कि आस्की, इसके लिए आस्की कोड यूज़ करते हैं क्योंकि कैरेक्टर्स के लिए कोई बाइनरी कन्वर्जन नहीं है। तो आस्की अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, इसका यूज़ इसलिए करते हैं ताकि आपके हम सब का कम्युनिकेशन के लिए जो हम लोगों ने हम ए बी या रिप्रेजेंटेशन हो कैरेक्टर्स का वो कॉमन हो। तो इस अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज के अकॉर्डिंगली जैसा मैंने कहा कि कैपिटल ए को 65 से डिनोट करते हैं, कैपिटल बी को 66 से डिनोट करते हैं, कैपिटल सी को 67 से डिनोट करते हैं, वैसे स्मॉल ए को 97 से, हर एक की आस्की है। तो इन आस्की के अकॉर्डिंगली इनका बाइनरी कन्वर्जन होता है और वो वहाँ पे जाके स्टोर होती है। तो जैसा मैंने कहा कि कैरेक्टर 1 बाइट का होता है, इसके लिए लॉन्ग कैरेक्टर नहीं होते, क्योंकि नंबर ऑफ हर एक कैरेक्टर को आप एक आस्की भी असाइन करें तो आपके पास 1 बाइट में 8 बिट, और 8 बिट से अब हम लोग को क्लियर है कि हम 0 से लेकर 255 तक के रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं। तो अगर आपके नंबर ऑफ आप एक की को एक नंबर देना चाहें तो आप टोटल 256 की का रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं। और हम ये जानते हैं कि हमारे कीबोर्ड में 256 की तो है नहीं, मतलब इससे ज़्यादा अगर की रहती तो हमको बिट्स बढ़ाने पड़ते, तो इससे ज़्यादा की नहीं है करके लॉन्ग कैरेक्टर की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ये तो हो गया रिप्रेजेंटेशन। एक नई चीज़ हम डेटा टाइप यूज़ ही इसलिए कर रहे हैं कि हम मेमोरी का स्पेस प्रॉपर यूटिलाइजेशन कर सकें। अब मेरे को ये पता है, अगर मान लीजिए आपको लगता है कि आपके अर्थमेटिकल कैलकुलेशन में इंटीजर का कभी भी नेगेटिव नंबर यूज़ नहीं होने वाला है, आप खाली पॉजिटिव नंबर यूज़ करने वाले हो, उसके बाद भी आप शॉर्ट इंट में नेगेटिव की साइड अगर नहीं जाते, अभी हम नेगेटिव की साइड भी जाते हैं तो हमारी रेंज हो जाती है, बढ़ जाती है 32768 से लेके प्लस 32767। अगर हमको मालूम है कि हमको नेगेटिव नहीं जाना है और हमको पॉजिटिव नंबर ही लेना है, और ये रेंज हमको मिल जाती कि हम इसको इस तरह पॉजिटिव साइड ले जा सकते, तो हमारी रेंज हो जाती 0 से लेके डबल 65535। तो अगर आपको ये लगता है कि आपको 32,768 इससे एक आगे का ही स्टोर करना है तो आपको लॉन्ग इंट लेना पड़ रहा है, और आपको मालूम है कि आपके प्रोग्राम में कहीं पे भी नेगेटिव नंबर नहीं आने वाले हैं, तो क्या कुछ ऐसा हो सकता है जिससे हम अपने वेरिएबल को के साइन को चेंज कर सकें, मतलब उसको सिंगल साइंड वेरिएबल बना सकें जिसमें नेगेटिव और पॉजिटिव वाला कंसेप्ट ही नहीं हो और हमारी रेंज डबल मिल जाए? तो हाँ, बिल्कुल ऐसा हो सकता है। हमारे पास एक कीवर्ड है अनसाइंड। अगर आप इस अनसाइंड कीवर्ड के साथ अगर कोई वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे तो वो अनसाइंड वेरिएबल से ये मतलब ही ये है कि ये पॉजिटिव नंबर ही स्टोर करेगा। तो अब आप ये समझ जाइए कि इसको लेना 2 ही बाइट है और 2 बाइट में उसको खाली पॉजिटिव नंबर स्टोर करने हैं, तो अब इसकी जो रेंज होगी वो सीधे सीधे हो गई डबल, 0 से लेके 65535। तो आपको अगर कहीं पे ऐसा लगता है कि आपको खाली पॉजिटिव नंबर स्टोर करने हैं, नेगेटिव नहीं करना है, तो आप स्पेस बचाने के लिए अनसाइंड इंट भी यूज़ कर सकते हैं। अनसाइंड इंट यूज़ करने से आपकी रेंज जस्ट डबल हो जाएगी। तो ये अनसाइंड का फ़ायदा है। इसके थ्रू आप अनसाइंड कीवर्ड के थ्रू आप किसी भी इंटीजर की रेंज डबल कर सकते हैं। मुझे लगता है कि ये समझ में आ गया होगा। इसमें जो भी डाउट हो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, मैं आगे के लेक्चर में उसके आगे की चीज़ें अपलोड करने की कोशिश करूँगा। थैंक यू।